एक और बड़ी खबर है, दिल्ली शराब घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की चार्जशीट दाखिल और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल आरोपी नंबर 37। ईडी चार्जशीट में आम आदमी पार्टी आरोपी नंबर 38। ईडी ने 232 पेज की जो चार्जशीट दाखिल की है उसको लेकर ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 38 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। नई शराब नीति का मकसद साउथ लॉबी को फायदा। तो इस चार्जशीट में और क्या क्या है, इंफॉर्मेशन आगे उसी आधार पर आपके सामने होगी। फिलहाल आपको बता दें, ईडी ने 38 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की है और नई शराब नीति का मकसद क्या था, साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाना, ये मकसद बताया जा रहा है। लेकिन अब इस चार्जशीट में आखिर और क्या क्या है, इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको बताते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की चार्जशीट में क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। और साथ ही बड़ी बात इसमें यह सामने आ रही है, जहां देखिए कुल आरोपी 38 हैं और इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि दिल्ली शराब घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की चार्जशीट जो दाखिल हुई है उसमें ईडी चार्जशीट में केजरीवाल आरोपी नंबर 37 हैं और आम आदमी पार्टी आरोपी नंबर 38 है। अब एक और बड़ी इंफॉर्मेशन, जहां 232 पन्नों की ये जो चार्जशीट आई है दिल्ली शराब घोटाले में, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की इस चार्जशीट में क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की चार्जशीट में क्या आरोप लगाए गए हैं। अब साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी बनी, ये पहली बड़ी बात आपके सामने। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि केजरीवाल सिसोदिया का मकसद था साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाना, ये मेंशनिंग की गई है। और केजरीवाल के ही मिडिलमैन लाइजनर ब्रोकर विजय नायर थे, ये एक और इंफॉर्मेशन है। नायर का नाम आम आदमी पार्टी नेताओं के लिए रिश्वत इकट्ठा करना था और नायर ने बताया वो सीएम के कैंप ऑफिस से ही ऑपरेट करता था, काम करता था। साथ ही समीर महेंद्रू ने यह बताया नायर के जरिए केजरीवाल से भी उसकी बात हुई। अब नई शराब नीति पर कैबिनेट की अध्यक्षता केजरीवाल ने की थी और 15 मार्च 2021 को सिसोदिया के घर पर मिले कागज में भी प्रॉफिट 5% मेंशन हुआ था। अब 19 मार्च 2021 को बिना जीओएम के प्रॉफिट मार्जिन 12% किया गया। अब गोवा चुनाव में रिश्वत में आए 100 करोड़ में से 45 करोड़ रुपए भी खर्च हुए। अब पैसा हवाला से गोवा प्रचार देख रहे चनप्रीत और प्रितपाल को मिला। ये जिस तरीके से ईडी चार्जशीट में आरोप लगाए गए हैं उसकी मुख्य बातें आपके सामने रखी हैं, लेकिन मामले की इन्वेस्टिगेशन जिस आधार पर चल रही है और जिस आधार पर अभी तक एक्शन हुए हैं, ये चार्जशीट को लेकर ही और अपडेट के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, अब इस चार्जशीट में लगे आरोपों के आधार पर कैसे और किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी? जी बिल्कुल, देखिए जो चार्जशीट है सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने वाली है, क्योंकि जांच के दौरान ईडी ने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का न सिर्फ एक्साइज पॉलिसी में, उसके एग्जीक्यूशन में, बल्कि उसके फॉर्मेशन में भी जो उनका रोल था उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। साथ ही इसमें बताया गया किस तरीके से अरविंद केजरीवाल न सिर्फ इस पॉलिसी को बनाने में बल्कि उसके एग्जीक्यूशन में पूरे तरीके से शामिल थे। साउथ लॉबी को इस पूरी इसमें रॉपिंग करने के लिए इस पॉलिसी में बाकायदा विजय नायर को हायर किया गया था। विजय नायर को इस बात का जिम्मा दिया गया था। वही विजय नायर जो कि अरविंद केजरीवाल के सबसे खास थे। अरविंद केजरीवाल से जब भी पूछताछ की ईडी ने, हर बार अरविंद केजरीवाल ने बोला कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करते थे। चार्जशीट के अंदर साफ तौर पर लिखा गया है कि जांच के दौरान यह पाया गया कि अरविंद केजरीवाल, विजय नायर अरविंद केजरीवाल को, इसके अलावा आतिशी को और सौरभ को, इन सभी को रिपोर्ट करते थे। और सीधे तौर पर जो पॉलिसी बनाई गई इसमें जो साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपया लिया गया वो अरविंद केजरीवाल के कहने पर विजय नायर ने लिया था और वो पैसा पूरा आम आदमी पार्टी के फंड में गया। और आम आदमी पार्टी का जो चुनाव हुआ था गोवा का, वो भी आम आदमी पार्टी ने इसी पैसे से लड़ा था। जांच किस आधार पर हुई, किसकी क्या भूमिका थी, कैसे कड़ियों को जोड़ा गया, ये चार्जशीट में साफ तौर पर मेंशन कर दिया गया है। मामले की आगे की जांच पर भी जितेंद्र नजर बनाए रखें, अपडेट लेंगे आपसे। शुक्रिया फिलहाल।